जब मैं कॉलेज में था तब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और इस वजह से मुझे वीड लेने की आदत पड़ गई थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता था। मैं जिस जगह पे रहता था उधर ही एक आदमी का घर था और वही मुझे वीड सप्लाई करता था। एक दिन मैं उसके घर पे गया, ऑफ कोर्स वीड लेने के लिए। मैंने उसका दरवाज़ा नॉक किया और उसके बाद मैं उसके घर के अंदर चला गया, लेकिन तभी उस आदमी ने मेरे ऊपर बंदूक पॉइंट कर दी। मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा डर गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ये मैं हूँ, उसने जल्दी से अपनी बंदूक नीचे की और उसने बिना टाइम वेस्ट किए मुझे मेरी वीड का पैकेट दे दिया। मैं उससे पूछने वाला था कि आखिर वो बंदूक लेके इतना टेंशन में वहाँ पे क्यों था, लेकिन तभी मैंने वहाँ पे किसी के फुटस्टेप्स सुने और मैंने फिर गन शॉट्स की आवाज़ सुनी। मैं जल्दी से नीचे लेट गया। वो आदमी भी डर के मारे नीचे लेट गया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद उस आदमी ने वीड और ड्रग्स बेचना बंद कर दिए थे, तो मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं डीप वेब से ये सब खरीद सकता हूँ। मैंने भी सोचा क्यों ना एक बार डीप वेब पे जाया जाए। वहाँ से चीज़ें ऑर्डर करना काफ़ी ज़्यादा आसान था और मैं फिर उधर ही से अपनी वीड मंगाने लगा। ऐसे ही एक दिन मैं डीप वेब पे कुछ अलग अलग वेबसाइट सर्फ कर रहा था। मैं एक वेबसाइट पे पहुंचा जहाँ पे बहुत ही अजीब सी चीज़ें बिक रही थी, जैसे कि कार, हेलीकॉप्टर्स, वो भी काफ़ी सस्ते में। मैं इन चीज़ों को खरीदने नहीं वाला था। मैंने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया और फिर मैं अपना बेड संभालने लगा, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरा कंप्यूटर ऑन था। मैंने सोचा कि शायद मैंने अपना कंप्यूटर अच्छे से बंद ही नहीं किया था, तो मैं उसके पास गया। मैंने देखा कि उसमें वही वेबसाइट खुली हुई थी, लेकिन इस बार उधर एक ऐड पॉपअप हुआ। उधर जस्ट एक प्लेट बनी हुई थी जिसपे कुछ तो रखा हुआ था और उसके बगल में एक बंदूक रखी थी। मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हुआ कि आखिर ये है क्या, और मैंने उस पर क्लिक कर दिया और तभी उसमें एक ऑप्शन आया लॉगिन का। मैंने उधर मज़े में एडमिन यूज़र नेम डाल दिया और एक रैंडम सा पासवर्ड डाल दिया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वो अकाउंट सच में एग्जिस्ट करता था और मैं उसके अंदर लॉगिन भी हो गया। खैर, मैंने देखा कि उधर 3 कॉलम्स बने हुए थे। मैंने देखा कि उसमें पहले कॉलम में लिखा था प्रोफाइल, सेकंड में लिखा हुआ था करंट टास्क्स और फिर थर्ड में लिखा हुआ था लाइव ऑक्शन। मुझे कुछ ज़्यादा समझ तो आ नहीं रहा था। मैंने प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया और तभी वहाँ पे कुछ लोगों की फ़ोटो अपीयर हुई। मैंने उनमें से किसी एक के फ़ोटो पे क्लिक किया। उधर लिखा हुआ आया कि उसका नाम गैरी है, उसकी एज 56 थी। उधर उसका एड्रेस, वो अपने घर से कब जाता है कब आता है, सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन तभी मैंने देखा कि उधर लिखा हुआ था डिफ़िकल्टी ईजी और रिवार्ड $14,000। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। मतलब ये रिवार्ड किस चीज़ का है, आखिर क्या करने से ये मिलता है। तभी मैंने लाइव ऑक्शन पे क्लिक किया। उधर काफ़ी सारे यूज़र नेम अपीयर हुए। तभी उधर एक विंडो पॉपअप हुई। उधर एक आदमी का चेहरा बना था और उधर लिखा था नेम पीट, एज 36। उधर उसका भी एड्रेस लिखा था, हैबिट्स लिखी थी, लेकिन इस बार लिखा था डिफ़िकल्टी में हार्ड और रिवार्ड $40,000। तभी उधर लोगों ने चैट करना स्टार्ट किया। एक आदमी ने बोला कि मैं इसको 30,000 में निपटा दूंगा। तभी दूसरे ने बोला कि मैं $25,000 में निपटा दूंगा। तभी एक ने बोला कि मैं इसको सिर्फ $20,000 में निपटा दूंगा। मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे एक आइडिया लग गया था कि मैं शायद किसी असासिनेशन वेबसाइट पे आ गया हूँ। तभी उधर के मॉडरेटर ने एक आदमी को वो कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर दिया और तभी उसने कहा मॉडरेटर 2 को इस रूम को संभालने के लिए। मैंने गलती से जिस आदमी के अकाउंट में लॉगिन किया था वो और किसी का अकाउंट नहीं बल्कि मॉडरेटर 2 का ही अकाउंट था। उन लोगों को मुझ पे शक ना हो तो इसलिए मैंने भी कैजुअली लिख दिया साउंड्स गुड, आई विल टेक ओवर। तब उधर एक विंडो पॉपअप हुई और उधर एक आदमी की फ़ोटो थी और उसकी सारी डिटेल्स थी। तभी एक आदमी ने कहा कि मैं इसको सिर्फ $10,000 में मार दूंगा। किसी और ने प्राइस नेगोशिएट ही नहीं किया। मैंने उस आदमी के प्रोफाइल पे क्लिक किया। उधर 3 ऑप्शन आ रहे थे, बैन, म्यूट और असाइन टास्क, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उससे मैं फंस जाता। तो मैंने अपने ही अकाउंट पे क्लिक किया और मैंने असाइन टास्क पे क्लिक कर दिया। उधर टाइम का ऑप्शन आया। मैंने उस टाइम में 1 ईयर लिख दिया और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया। लेकिन तभी वहाँ के लोगों ने चैट करना स्टार्ट किया। तभी एक आदमी कहने लगा कि मॉडरेटर खुद को असाइन टास्क नहीं कर सकता। तभी दूसरे ने कहा वो भी 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट, मुझे तो इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी तीसरे आदमी ने कहा ज़रूर ये कोई अंडरकवर एजेंट है। तभी उधर मॉडरेटर 3 आया कि मैं इस आदमी के कंप्यूटर की डिटेल्स निकाल रहा हूँ। तभी उसने मेरा IP एड्रेस ट्रैक कर लिया और उधर मेरी फ़ोटो पॉपअप होने लगी। मेरी हार्ट बीट उस समय बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तभी एक आदमी ने कहा कि मैं इसको $500 में मार दूंगा। तभी मेरा कंप्यूटर क्रैश होने लगा। मैं उस वेबसाइट से बाहर आ गया और मेरा कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद हो गया। मुझे पता था कि उन लोगों को मेरी लोकेशन पता है, तो इसलिए मैंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन कर दिया। उसके बाद पुलिस ने मेरे कंप्यूटर की जांच की और मुझे एश्योर किया कि वो लोग उन लोगों को ढूंढ लेंगे।
लेकिन मुझे पता था कि उनके यहाँ तो कुछ नहीं लगने वाला, इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली और मैं फिर एक दूसरे देश में चला गया और उसके बाद मैं डीप वेब पे अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं गया।